सोनम रघुवंशी हनीमून मर्डर केस का जो मामला था वो अलग ही लेवल के अंदर जा रहा है। मतलब बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ शायद मैं जिस चीज़ को समझ पा रहा हूँ उसी को आपको समझाने का एक प्रयास इस वीडियो के अंदर करने जा रहा हूँ। जब ये अखबार में पढ़ा कि भाई सोनम रघुवंशी को जो है वो इनिशियल लेवल पे बेल मिल गई, फिर जब स्टेट ने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो मुझे लगा हो सकता है ट्रायल कोर्ट से कोई गलती हुई होगी तो हाई कोर्ट जो है उसकी ऑब्वियस सी बात है बेल को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि मर्डर केस में आसानी से बेल मिलती नहीं है। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर पुलिस ने 700 पेज की चार्जशीट तो फाइल कर दी। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस ने अपना काम पूरी शिद्दत के साथ में जो किया, लेकिन एक ऐसी गलती उनसे जाने अनजाने हो गई जो पूरे की पूरी उनकी कार्रवाई के ऊपर क्या करती थी, एक तरीके से पानी है जो फेर देती है। अब बाद में पुलिस ने बहुत कहा कि भाई ये तो छोटी सी गलती है, क्योरेबल है, ऐसे कई सारे निर्णय हैं जहाँ पे इस तरह की गलतियों को कोर्ट नज़रअंदाज करता है वगैरह वगैरह, लेकिन कोर्ट ने इस बात को नहीं सुना। क्या थी वो गलती, आइए आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लेरिफाई कर देता हूँ कि जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ना, तो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑब्जर्व करने के बाद ये आपके मध्य प्रदेश स्टेट ग्वालियर हाई कोर्ट का जो बेसिकली एक तरीके से वर्डिक्ट है, जिन्होंने क्या एक एंटीसिपेटरी बेल यहाँ पे भी अप्लाई करी थी, तो एक तरीके से जो चैलेंज किया गया था उसको उन्होंने सेट असाइड है जो कर दिया। तो मामला आपके किससे कनेक्ट हो रखा है, वही आपके सोनम रघुवंशी वाले मैटर को लेकर कनेक्ट है जो यहाँ पे हो रहा है। तो अब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को इससे समझने की कोशिश करें। देखो, सोनम रघुवंशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। शायद आपको फैक्ट याद होगा, हनीमून मर्डर ले जाके मार दिया था, ठीक है, राजा रघुवंशी को। उसके बाद में मामला कई तरीके से बना। तो अब देखो, इस केस में आप सीधा इस पॉइंट को पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर आपके सामने ये वाला जो पार्ट है वो बड़ा रिलेवेंट है। हुआ ये कि सोनम हैज सिक्योर्ड बेल फ्रॉम द एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जुडिशियल शिलोंग इन अप्रैल 2026। तो अप्रैल 2026 में मैडम को बेल मिली। बट पता है बेल कैसे मिली? देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि पुलिस ने एक गलती सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे नहीं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट पे करी। कौन कौन से? जो अरेस्ट मीमो है उसमें भी वही गलती करी, जो अरेस्ट जस्टिफिकेशन की चेकलिस्ट होती है उसमें भी सेम गलती वापस रिपीट करी, इंस्पेक्शन मीमो जो तैयार किया जाता है उसमें भी वही गलती करी, केस डायरी के अंदर भी सेम गलती रिपीट है जो करी, और भी कुछ अदर डॉक्यूमेंट थे जहां पर सेम गलती। गलती ये थी कि उन्होंने बीएनएस की जिस धारा में गिरफ्तार किया ना, वो धारा उन्होंने मेंशन करी सेक्शन 403। और आप लोगों को जान के सरप्राइज होगा कि भारतीय न्याय संहिता में जो टोटल धाराएं हैं वो सारी धाराएं मिलके 358 ही है। 358 टोटल सेक्शंस हैं आपके भारतीय न्याय संहिता के अंदर, और पुलिस ने कौन सी धारा के अंदर जाके उनको गिरफ्तार किया? 403। ये उनके अरेस्ट मेमो में लिखा हुआ था। नो डाउट, करना क्या था, 403 की जगह पे उनको 103 में लिखना था। आपको पता है एक वेब सीरीज आई थी मामला लीगल है, उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा कैसा कोई केस है कि वहां पे वो ये प्रूफ बता देता है कि 5 नहीं 4 लोग थे और मामला डकैती का नहीं होगा, रॉबरी का होगा, और इस बेसिस पर उसको बेल मिल जाती है। अब वो तो रियल लाइफ है, लगता है कि ऐसी गलती वाकई में थोड़ा होती होगी, बट ये आपके सामने रियल एग्जांपल है कि ऐसी गलतियां वास्तविकता के अंदर भी हो जाती है। 403 गलती से लिख दिया, लिखना था 103 बीएनएस। 103 बीएनएस मर्डर की पनिशमेंट करता है, तो जहां पे 1031 लिखना था वहां पे इन्होंने 4031 लिख लिया। बस इसी बात को सोनम के वकील साहब ने पकड़ लिया, और वो पूरे केस में यही कहते नजर आए कि मेरे क्लाइंट को आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के तहत जो फंडामेंटल राइट दिया गया है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के बारे में पता होने का, तो वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पुलिस ने मिसगाइड किया, पुलिस ने बताया ही नहीं। 403 कोई बात ही नहीं होती है यहां पे। तो ये ना, ये ग्राउंड लेके बंदे ने ट्रायल कोर्ट से और साथ ही साथ में हाई कोर्ट से जो जमानत थी उसको डैमेज करा दिया। अब सोचो, कोर्ट कह रहा है कि भाई गलती क्योरेबल है, ठीक बात है, लेकिन अगर वो एक जगह पे होती तो आपने तो हर डॉक्यूमेंट के अंदर गलती कर दी। पुलिस को कहा आपने इन्वेस्टिगेशन करते समय हर डॉक्यूमेंट पे गलती की, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो एक तरीके से क्या हो रहा है, इनका वॉयलेट है जो हो रहा है। अब ये बात जब सामने आई तो फिर अब सिर्फ इसको टाइपोग्राफी एरर में लिखा गया और पूरे के पूरे केस के अंदर इसको एक तरीके से बेल है जो मिल गई। हालांकि केस चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि केस खत्म हो गया है, लेकिन सोचने वाली बात है कि इतना कोई अगर सेंसिटिव मुद्दा होता है तो ये एरर कैसे की जा सकती है। या फिर कई बार हो सकता है जब किसी चीज़ को आप जल्दबाजी में डील करते हो, अब पुलिस दोनों तरफ से फंस जाती है। अगर केस को फटाफट क्लोज नहीं करे तो मीडिया का दबाव, लोगों का दबाव, पॉलिटिशियन का दबाव, और कर दे तो जाने जाने ऐसी गलतियां हो जाती है। बट जो भी हो, इस तरह की एरर पुलिस से एक्सपेक्ट है जो नहीं की जाती। और ये मामला यहाँ पर आया, ये जजमेंट मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, जहाँ पे इस केस को जब चैलेंज किया गया था
तो वहाँ पे उसने बोला कि नहीं, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाला बात है जो नहीं है, और ये एक्सेप्ट है जो कर दिया गया यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोनम रघुवंशी मैटर। मतलब आप लोग इस चीज़ों को तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आप इस तरीके से किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को रीड आउट करने के बाद में उसको क्रॉस कंपेयर करने के बाद चीज़ों को डील करें। ये बात जो मैंने बता रखी कई प्रिंट मीडिया के अंदर भी पब्लिश हो रखी है, और अगर आप लॉ जुडिशरी के एस्पिरेंट हो तो शायद समझ पाएंगे कि जो इसके अंदर है ही नहीं उसके बियॉन्ड किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता। पुलिस ने यह भी कहा कि साहब हमने तो कई बार इनको इन्फॉर्म भी किया, सोनम को खुद को पता है कि उसको राजा के मर्डर के लिए बार बार गिरफ्तार किया गया था वगैरह। कोर्ट ने कहा नहीं, डॉक्यूमेंट क्या बोलता है, तुमने डॉक्यूमेंट में 403 कैसे मेंशन है जो क्या, एक गलती और पूरा सिस्टम हिल गया। तो ये जानकारी थी। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपने अपने प्रैक्टिस के दौरान में या कभी अपने आसपास इस तरह का कोई एरर देखा है। इसको कहा जाता है कि ह्यूमन एरर, जिसका बेनिफिट लॉ क्या कर देता है, सामने वाले पर्सन को जो देता है। एक फैक्ट आपको और बताऊं मैं, सोनम ने राजा के खिलाफ कई सारे केसेस भी दर्ज करा रखे थे, इसका जिक्र भी आपको इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद पता चल जाता है। थैंक यू सो मच। जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम की क्लासेस आपको लिंकिंग ऐप पर अवेलेबल होगी। अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ में थ्योरी को जीना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम एट लिंकिंग ऐप। और जानकारी के लिए 9887746200 पे कनेक्ट कीजिए। और अब मुझे बताइए कि सोनम के साथ आगे क्या होगा, आपका सिक्स सेंस या आपका लीगल सेंस क्या कहता है। थैंक यू।